आ जाओ। जो इस पॉइंट को हम लोग को करना था वहां पे चलते हैं। ही इज वेरी हैप्पी। इस पॉइंट को जो बोलना है आपको, मैं बता दूं आपको कि वेरी के साथ है ना एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लगता है। अभी डिग्री क्या है अब आने वाले हैं। ही इज मच हैप्पियर। हैप्पियर का मतलब हो गया कंपेरेटिव डिग्री। ही इज एज हैप्पी होगा, हैप्पियर नहीं, एज हैप्पी एज यू आर, यानी एज के बीच में एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री आता है, हैप्पियर नहीं हैप्पी आएगा। ही इज सो वाइज, वाइजर नहीं वाइज। एंड ही इज, टू दिख रहा है आपको, टू, तो उसके पहले एल्डर आएगा। तो पहले हम 21 to 24 समझ लें कि ये है क्या। 21 to 24, ठीक है। 21 to 24 मैंने कहा ही इज वेरी हैप्पी। याद रखना बेटा कि जो वेरी है ना, वेरी के साथ, सो के साथ, एज के साथ, ठीक है, नॉट सो एज के साथ, टू के साथ, इन सब के साथ जब भी लगाओगे तो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री आएगा। एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। आयुष तुम अपना हेडफोन दिखाओगे ना बेटा? हाँ। अब नेक्स्ट सुनो बेटा ध्यान से। अगर आप कहोगे मच हैप्पियर, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगा। एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री। दान के पहले, दान के पहले भी हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगा, ठीक है। ये देखो ध्यान से। तो कंपैरेटिव डिग्री किसके साथ यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री किसके साथ यूज करेंगे वो देख लो। मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगा, ठीक है, क्लियर। फिर आप, मैं अलग तरीके से करा रहा हूं तनुजा, इसको करने के बाद आप भले देख लेना अपना नोट्स, क्लास नोट्स, लेकिन अभी मुझे कराने दो, ठीक है। सो वेरी, सो, टू, एज, सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री, मच और दैन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आता है, ये ध्यान रखना, क्लियर। अब मैंने लिखा है एल्डर टू, ओल्डर टू नहीं, एल्डर टू। उसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एल्डर वर्ड है ना, यंगर, एक और एडजेक्टिव बना हुआ है प्रेफर से, तो प्रेफर वर्ब है, इसके साथ ही प्रेफरेबल एक वर्ब भी है, इनवाइट। मैं एक साथ ही सबके साथ लगा दे रही हूं कि भाई इनके साथ टू आता है, इनके साथ टू आता है, हालांकि प्रेपोजिशन का बात है। नेक्स्ट, अगर एल्डर के बदले में तुम ओल्डर लगा दोगे, ओल्डर, तो ओल्डर के साथ दैन आएगा। तो यहां पे जब हमने देखा कि टू है तो टू देख के हम एल्डर लगा दिए, अगर दैन होता तो हम ओल्डर लगाते, ठीक है। सो के साथ देखो मैंने क्या लगाया, सो के साथ, सो के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, अब ये पूछोगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है बेटा। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। दैट मींस हम चलते हैं अब नेक्स्ट में, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, पहला है पॉजिटिव डिग्री। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। हम्म, अमृत, आई विल कम टू गिरिडीह इन नवंबर। ये बार बार एक ही क्यों आता है बात, देखो जरा। चलो
देखो नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब ये तीनों है क्या, ध्यान से सुनना। जब आप, क्या हो गया सूरज? मुजीफ, बेटा मेरी किताब कह रहे हो तो केडी पब्लिकेशन से खरीद लो। कि प्रेफर्स टी टू कॉफी, सागर बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ, प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, ठीक है? नहीं सिमरन, बात वो नहीं है, मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं आके सो गई थी, जब अचानक नींद खुली तो मैंने कहा ये 7:30 तो बज गया, ये मैं बहुत थक गई थी यार। पॉजिटिव डिग्री, देखो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जब आप किसी एक की विशेषता बताते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ वन, जब आप एक की क्वालिटी की बात करते हो तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है। जब आप एक की, मेरी बातें क्या जा रही है आपके पास? हाँ बेटा सबकी बातें आती है, हम सबकी बातें रिपीट नहीं कर सकते ना, सबकी बातें आ रही है। देखो, when you talk about the quality of one, we use positive degree। जैसे अभी मैंने कहा था हैप्पी, है ना, एग्जाम्पल दिख देती हूँ वही हैप्पी से रिलेटेड, ही इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है? अब आओ कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में मेरी लाइफ में बुक ऑर्डर करने में कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेता, नितिन, तो उसके लिए आप डेको मार्ट में चले जाओ, आप डेको मार्ट में चले जाओ, उसमें फ्लिपकार्ट में। कंपेरेटिव डिग्री, बाकी किसी और से मत ले लेना यार, सब जगह फर्जी बुक बिक रहा है। कंपेरेटिव डिग्री इज जब हम एक की कंपैरिजन बेटा दूसरे से करते हैं, व्हेन वन इज कंपेयर्ड दूसरे से विथ द अदर। जैसे अगर हम कहें कि वो मुझसे तो ज्यादा ही सुखी है, एक बार मैं अपने बेटे को, अपना एक फ्रेंड है वो रील्स बनाता रहता है, तो मैं ऐसे ही हंस रही थी कि यार क्या इस बुढ़ापे में ये नौटंकी करता रहता है, रील्स बनाता रहता है, मैं हंस रही थी। तो देखो बच्चे कितने क्लोज ऑब्जर्वेशन देते हैं, वो मुझसे क्या कहता है, ये तुमसे ज्यादा सुखी है, ठीक है, बोल के वो सीधा निकल गया। अब मेरे से ज्यादा सुखी है, भाई क्यों बोल रहा है, कोर्स मेरे जितना कामयाब नहीं है, ठीक है, इतना आप कह सकते हो वेल ऑफ नहीं है, लेकिन बच्चा क्या वॉच कर रहा है, वो देख रहा है मेरी मम्मी दिन भर परेशान रहती है, क्लास लेंगे उधर भागे, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, और उसे क्या है, मस्त अपना रील्स बनाता है और खुश रहता है। तो सीधा सिर्फ स्ट्रेट में कह दिया तो तुमसे ज्यादा सुखी है। तो उन्होंने क्या बोला मुझे, मेरा बेटा ने, उसने कहा ही इज हैप्पियर दैन यू। देखो दैन के पहले जो मैंने कहा था कंपैरेटिव डिग्री, बुक में क्या फर्जी बड़ा होता है बेटा, कोई कुछ लोग क्या करते हैं ना, बुक का पीडीएफ कहीं से ले लेते हैं और वो उसका फर्जी बुक छाप लेते हैं। अब मैं इंप्रूव करते जाती हूँ और उसको कोई मतलब नहीं इंप्रूवमेंट से, वो अपना एक ही फर्जी बुक छाप रहा है और बेचता जा रहा है। अब लोगों को जिसको पता नहीं वही फर्जी बुक ले रहा है, जिसका प्रिंटिंग खराब होगा, उसका पेपर खराब होगा, वो पुराना होगा, मतलब अपडेटेड नहीं होगा, ये फर्जी। फ्लिपकार्ट से बेटा डेको मार्ट से लोगे तो सब कुछ सही आएगा, डेको मार्ट सही देगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जब सभी में से आप एक को चुन रहे हो, है ना, सबसे अच्छा, सबसे गंदा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, वो सुपरलेटिव डिग्री है। व्हेन वन इज chosen out of all, he is the richest man, happiest man, ठीक है, in the world। जब सब में से एक को चुनते हो तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? यस, गुड बेटर बेस्ट सूरज, बिल्कुल सही। ये डिग्री से अब हम पॉजिटिव का कंपैरेटिव और कंपैरेटिव का सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे वो अब देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री
और पहले तुम एक साथ बना के रख दे और उसके बाद देखेंगे इसके रूल्स क्या है। ग्रामर के लिए क्लास नोट्स लेना बेटा, आप केडी पब्लिकेशन नहीं तो डेकोमार्ट, दोनों में से किसी से ले लो। चलो पहले मैं लिख दूं, उसके बाद आपको रूल समझाऊंगी। चलो 1 से 8 तक पहले देखो बेटा। हाँ अंकित बेटा मुझे पता है, बहुत कुछ कोशिश कर रही हूँ मैं। जो चीज अच्छी निकलती है ना बेटा तो लोग उसको यही करते हैं, फर्जीवाड़ा ही तो करते हैं। हालांकि दैट इज नाउ लाइव प्लस वीओडी। देखो किस तरह से बन रहा है इसको ध्यान से देखना बेटा। पॉजिटिव सबसे पहला रूल ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री में आप सीधा सीधा ईआर लगा दो तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और उसमें ईएसटी लगा दो तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये पहला रूल है और जो सबसे आसान है और सबसे ज्यादा आता है, इसमें ईआर और ईएसटी लगा दो बस। दूसरा कहता है भाई कॉमन सेंस की बात है, पहले से ई लगा है तो फिर ईआर क्यों लगाएंगे, खाली आर लगाएंगे। पहले से ई लगा है तो ईएसटी क्यों लगाएंगे, सीधा एसटी लगाएंगे। यानी पॉजिटिव डिग्री अगर एंड कर रहा है, एंड्स इन ई, तो क्या करें, इसमें सिर्फ आर लगाओ तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और इसमें एसटी लगाओ तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। खत्म, आसान। तीसरा ड्राई, बेटा वाई में खत्म हुआ है और उसके पहले आर है यानी कॉन्सोनेंट है। ऐसे कंडीशन में वाई को आई कन्वर्ट करोगे, फिर ई आर और एस टी लगेगा, और ये वर्ब का भी तो सेम नियम है। थर्ड, पॉजिटिव डिग्री खत्म होता है एंड्स इन वाई, और वाई के पहले प्रिसीडेड बाय एक कॉन्सोनेंट है, वॉल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम वाई को काटेंगे, आई बनाएंगे, फिर ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, और वही वाई को हटा के आई बना के फिर ई एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। जैसे कि ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, देखो राइट। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। यहां क्या नियम है बेटा, एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री था वो वाई में खत्म हुआ, एंड्स इन वाई, और उसके पहले देखो वाउल है, यानी कि आवाज थोड़ा बढ़ा दे यार, क्या हो रहा है, मेरी बात सुनो। चलो, पॉजिटिव डिग्री एंड करता है वाई में, और उसके पहले क्या है, प्रिसीडेड बाय एक वाउल है। ओके, तो फिर क्या करें,
भाई कुछ नहीं करो, y को y में ही रहने दो, खाली ER लगा दो तो कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगा, और y को y में ही रहने दो, EST लगा दो तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। देखो ग्रे यानी सिलेटी रंग जो होता है, ग्रेयर ग्रेएस्ट, ठीक है। बिग बिगर बिगेस्ट, ये दोनों लो, अनुज और सिमरन दोनों का लो स्क्रीनशॉट। बिग बिगर, फिट फिटर, देख रहे हो क्या इसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वाउल है, देखो एक वाउल है। बिगर, आपको वो सुनाई भी देना चाहिए, बिगर फिटर, ठीक है। 5 नंबर, बिग बिगर, क्या है लास्ट में देखो तो कॉन्सोनेंट, और उसके पहले एक वाउल है। हालांकि हमेशा नहीं आता, जैसे स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। बेटा आपको यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी सुनाई पड़ रहा होगा, स्लोअर, जो बीच वाला लेटर है वो डबल नहीं हो रहा है, यानी लास्ट में W आता है तो ऐसा नहीं होता है ना। अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं हम, लास्ट कॉन्सोनेंट डबल्ड, यानी हर जगह ये चीज नहीं चलता लेकिन आता है, क्या है, लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो रहा है, फिर ER लगाएंगे कंपेरेटिव डिग्री बनेगा, और फिर EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। ये देखो तनुजा, थैंक यू। यस आयुष, थिनर, वेक्टर, देखो डबल जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लेकिन अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले 2 वाउल है तो स्वीटर, देखो फिर कुछ नहीं, खाली ER और EST होगा। 6 कह रहा है स्वीट, ये क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले यहां पे 2 वाउल्स है, तो क्या करें, कुछ नहीं, खाली ER लगा दो सीधा, कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगा, और उसमें EST लगा दो, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, उसमें कोई डबल उबल करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। इसको समझने के लिए सबसे पहले सुनो सिलेबल्स क्या होता है, जिसको कहते हैं शब्द खंड। कितने खंडों में तोड़ोगे तो सब शब्द सही रहेगा। जैसे वंडरफुल, 3 शब्द खंड है, इसके 3 सिलेबल्स है। ब्यूटीफुल, यहां भी 3 है। इंटेलिजेंट, यहां पे 4 है। यानी कि 3 या 3 से अधिक सिलेबल्स वाले जो होते हैं ना, उसमें हमेशा मोर और मोस्ट लगता है। बाकी में भी कभी कभी लगता है, जैसे प्लेजेंट 2 ही है, लेकिन मोर प्लेजेंट मोस्ट प्लेजेंट हो जाता है। लेकिन 3 और 3 से अधिक वाले में तो हमेशा मोर और मोस्ट ही लगेगा, ठीक है। कल्पना, थैंक यू। 7th, नहीं तो हो गया, कहाँ गड़बड़ हुआ मेरे से, 5 6 7 है यार, 3 तक नहीं आती। 7th, पॉजिटिव डिग्री ऑफ P और मोर देन 3 syllables। सिलेबल्स का मतलब होता है शब्द खंड, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आप मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाओगे तो ये बन जाएगा कंपेरेटिव डिग्री, और मोस्ट प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे तो ये, सॉरी, मोस्ट प्लस मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री तो बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ये 7 नियम है। हाँ ऐसे तो बहुत सारा है यार। फिजा क्या हो गया, खाली हेलो हेलो लिख के तुम स्क्रीन भर दी। 2 का नियम मैं कह ही नहीं रही हूँ, 2 का तो कुछ और भी कई बार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या करूं मैं, यहाँ पे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है 3 या 3 से अधिक शब्द खंडों वाले वर्ड्स का। अब 7 तक रूल हो गया। अब 8 नंबर में आओ। और 8 नंबर कहता है कि भाई कुछ ऐसे एडजेक्टिव से जो कोई नियम कुछ नहीं करता है। मोहसिन एक बार क्वेश्चन पेपर देख के बेटा क्वेश्चन मुझसे पूछो तो सही, देख लेते हैं। प्रशांत आप मुझे वो दो अपना ऑर्डर नंबर। नेक्स्ट आओ, 8 नंबर,
certain adjectives do not follow any rule. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कोई रूल का पालन नहीं करते और बिना कोई रूल का पालन कर किए ही वो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री जाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री जाते हैं, कोई रूल पालन नहीं करते। पहले तो मैं सबका पॉजिटिव डिग्री लिख देती हूं, आप जरा बना के दिखाओ तो। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आता है तो बनाओ तो। ये देखो बनाओ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना के देखो तो। वेरी गुड, शुरू करें। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, इसका कंपैरेटिव डिग्री 2 है, सबका मीनिंग बताऊंगी बाद में। लीस्ट, फार, फारदर, फारदेस्ट, देखो EST लगा लेकिन उसके पहले TH भी लग गया, देखो। लेट, लेटर, लेटर का 2 होता है, लेटर और लैटर, लेट का। और लास्ट, और इसका सुपरलेटिव डिग्री भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, लास्ट और लेटेस्ट होता है। देखो मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री दूंगी, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव सुपरलेटिव खुद बनाना। कृष्णा झा, वेरी गुड। फोर का हो गया फॉर्मर, इसका सुपरलेटिव डिग्री है फोरमोस्ट एंड फर्स्ट, दोनों है। इसलिए कई बार हम जोर देने के लिए कहते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। यस अंकित। यहाँ है, इंग्लिश वाले सर ने बचपन में रटाया था तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कम से कम पढ़ाया तो सही है ना, बाकी तो पढ़ाते ही नहीं है। ओल्ड का 2 हो जाता है, ओल्डर भी हो जाता है और एल्डर भी हो जाता है, इसका डिफरेंस अभी बताऊंगी। सुपरलेटिव डिग्री होगा ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। मैनी का मोर मोस्ट होता है और मच का भी मोर मोस्ट होता है। नियर का नियरर होता है, नियरेस्ट भी होता है, लेकिन इसका सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट भी होता है। कितना है? फर्स्ट, फर्स्ट बेटा 4 का बना है, ठीक है। अब सबका मीनिंग मैं करूंगी, सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, उन सेंटेंसेस में सबका मीनिंग क्लियर होता चला जाएगा। मैं सिर्फ 1 डिग्री लिखूंगी, आप उसको क्या चाहिए आपको कुछ देख लो अपने आप।
ये 7 सेंटेंसेस पहले करो। हो गया? चलो ये कर लेते हैं। इट इज वेरी नियर। बेटा अभी तो बताया था आपको, क्या बताया था? वेरी, तो, as, so as, to, इनके साथ हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, यही बताया था। फिर बताया था आपको अभी मच के साथ और दैन के साथ, इनके साथ हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, यही तो बताया था, है ना? तो वेरी नियर एंड मच ओल्डर, ओल्ड का ओल्डर। बेटा एल्डर नहीं होगा यहाँ पे, वो कब होगा बताऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी है, ही इज मच ओल्डर, बहुत बड़ा है, ही इज मच ओल्डर। बाय द, लेट का सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट भी होता है, लास्ट भी होता है, लेकिन जब आप बुक खरीदने जाते हो तो सबसे नया वाला खरीदते हो ना, लेटेस्ट करोगे। मतलब ये है कि जब आप लेट का लेटेस्ट बोल रहे हो तो लेटेस्ट का मतलब होता है न्यूएस्ट, सबसे नया, और लास्ट बोल दोगे तो ये हो जाएगा आखिरी। सबका बताऊंगी, पहले करो। प्रशांत का देखो जरा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने उम्र के हो? सिर्फ उम्र पूछ रहे हो तो ओल्ड, यहां कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। टेक मी टू द, बेटा जब भी द दिखाई देता है ना, तो जानते हो हम क्या लगाते हैं? जब भी द दिखे तो सुपरलेटिव डिग्री लगाना, नियरेस्ट हॉस्पिटल। क्योंकि आप कभी भी किसी को ले जाना चाहते हो तो कहां ले जाना चाहते हो? एकदम नजदीक वाले अस्पताल में, ताकि जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके, है ना? तो इसीलिए याद रखना 5 और 3, तीन दोनों का देखो द के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे। ये भी एक इशारा है कि आप देखो, अगर द देख लो तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाओ, ठीक है? आई कैन नॉट वॉक डैश देन दिस, बेटा इससे ज्यादा दूर में नहीं चल सकती। फार का कंपेरेटिव डिग्री फार्दर, अभी तो लिखवाया था दैन के पहले कंपेरेटिव डिग्री आता है, लेकिन फार्दर और फर्दर में डिफरेंस क्या है? फार्दर है दूरी में और दूर, फर्दर है और अधिक। भाई हमें और कोई अधिक, इसके अलावा एडिशनल कोई ऑर्डर नहीं मिला था। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, यानी फार का हम जानते हैं फार्दर फार्देस्ट होता है, लेकिन फर्दर और फार्दर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। फार्दर होता है और दूर, यानी डिस्टेंस में। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त, एडिशनल। देखो, ठीक है? एक एक करके मीनिंग क्लियर होता जा रहा है।
चलो लिखो। हो गया? ये 7 हो गया। अब 8 में आ देखो ध्यान से। His dash wish has been had been होगा had been granted। उसके लास्ट विश को ग्रांट किया गया होगा ना यार। फांसी चढ़ाने से पहले क्या होता है? आखिरी विश पूछी जाती है। तो हिज लास्ट विश वाज ग्रांटेड। ठीक है, अब देखो हमने आपको लेट, लेटर, लैटर, लास्ट और लेटेस्ट बताया था, है ना। लास्ट और लेटेस्ट इसी का तो डिफरेंस है। आपको महसूस हो रहा है ये लास्ट और लेटेस्ट ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है और दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री है लेट का। दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री है लेट का। शॉपकीपर कहाँ है? अच्छा देखती हूँ। शॉपकीपर KEEPER। मनमोहन सिंह अवर डैश प्राइम मिनिस्टर। बेटा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होगा ना। फोर का मतलब आगे होता है, फॉर्मर मतलब पूर्व होता है। ठीक है ना, फॉर्मर इज पूर्व। दिस इज द, बेटा द का मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। लिटिल, लेस, लीस्ट ये सबसे कम प्राइस है, इसके नीचे शॉपकीपर माल बेचेगा ही नहीं। आई विल कॉल यू अप, बाद में बात करूंगी। बाद में, अभी नहीं, बाद में होता है लेटर। जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद वर ग्रेट लीडर्स। अब फोर और बाद का हम अगर नहीं भी लिखे ना फोर, और अगर मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दूं, चलो मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देती, तो जानते हो जब दो में से पहला होता है ना फॉर्मर होता है। दो में से जो पहला वाला होता है फॉर्मर होता है और जो बाद वाला होता है वो लैटर होता है। अब ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं कहूं फॉर्मर ऐसे, मान लो हम एक्स एंड वाई की बात कर रहे हैं, तो ये पहले आया तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फॉर्मर, और ये बाद में आया इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड लेटर, नहीं लैटर, बाद वाला। ये फॉर्मर का उल्टा है लैटर, पूर्व और बाद वाला। लेकिन मैं आपको एक्स वाई नहीं XYZ दे रही। अब बेटा फॉर्मर और लैटर यूज मत कर देना, फिर आपको यूज करना पड़ेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर लास्ट। फिर आप फॉर्मर और लैटर यूज मत करना। फॉर्मर होता है दो में से पहले वाला, लैटर बाद वाला। ठीक है, ये आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा 12th में। फिर आप फॉर्मर और लैटर यूज मत कर देना। चलो नेक्स्ट आ जाए।
ये करो फटाफट। दिस इज द लीस्ट प्राइस दैट द शॉपकीपर विल एक्सेप्ट। ये सबसे कम प्राइस है जो शॉपकीपर एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं देगा। हो गया? लेसर होगा? नहीं बेटा, लीस्ट होगा ना। द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगता है ना बेटा। सुनो, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, गलत है भाई। मेटल के अंदर तो गोल्ड भी आता है। अब गोल्ड को एनी मेटल से निकाल के अलग करेंगे, कहेंगे गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल ना, एनी अदर मेटल। अगर सेम कैटेगरी का चीज है तो एनी अदर लगाना, लेकिन कहोगे मैम डायमंड तो मेटल है ही नहीं, तो एनी मेटल चलेगा? बिल्कुल चलेगा। बीटिंग वंस वाइफ, बीवी को पीटना, इज एज हीनियस एज एनी क्राइम नहीं होगा बेटा, एनी अदर क्राइम होगा। क्योंकि बीटिंग वंस वाइफ, पीटना, अगर बीवी को पीटोगे तो अंदर जाओगे, वो भी क्राइम है। अरे मोहित, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। दोनों कान एक ही अलाइनमेंट में क्यों है? इधर से सुनो इधर से निकाल दो, ठीक है? चिल मारो, अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगा। ज्यादा प्रेशर में किसी का मत आना, ठीक है? क्या प्रेशर में आना यार? नहीं, घर वाले हैं, वो कितना उम्मीद से पैदा किया, हमने कहा था पैदा करने को कि हाँ मुझे पैदा करो, है? हमने कहा था कि हमें पैदा करो? नहीं, इसीलिए उतना प्रेशर में मत आओ, ठीक है? आपकी लाइफ है, उसको अच्छी बनानी है, घर वालों को भी सुख देना है ना? माता पिता का बुढ़ापा आएगा तो उनका भी देखभाल करना है, सब कुछ करना है। लेकिन बेटा जब जिंदा रहोगे और समझदार, यानी कि आप पागल नहीं होगे, तब करोगे ना, है ना? तो अगर उनकी सेवा करनी है, अपने शौक पूरे करने हैं, शादी करना है, बच्चे पैदा करने हैं, तो उसके लिए जिंदा रहना चाहिए। और आदमी को सेन, मतलब समझते हो ना, कि दिमाग ठिकाने पर होना चाहिए। अब दोनों चीज नहीं रहेगा ना, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसीलिए ज्यादा कोई प्रेशर डाले, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, बस सीधा। यू हैव टू बी अलाइव एंड सेन, उनकी देखभाल करने के लिए भी। और अगर बहुत ज्यादा है, बहुत प्रेशर है, तो मुझे एक बात बताओ, फिर उनसे पूछना कि भाई आप मुझे पैदा क्यों किए थे? अपने अधूरे सपने पूरा करने के लिए? मैंने ठिकल रखा है क्या? नहीं ना, मैं कभी कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैम आप पेरेंट्स के खिलाफ भड़का रही हो। पेरेंट्स के खिलाफ क्या भड़का रहे हैं? हाँ, मेंटल हेल्थ सबसे पहले चाहिए ना। आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। और उसके लिए आदमी को बहुत प्रेशर अगर डालोगे तो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो सीधा मैं यही कहती हूँ पेरेंट्स को कि देखो, आप नहीं बन पाए, और उस जमाने में नहीं बन पाए जिस जमाने में कंपटीशन बहुत कम था, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बच्चे से? बुद्धि तो आपका ही लिया होगा ना, ठीक है ना? आइंस्टीन से तो बच्चा पैदा करा के नहीं आ रही इनकी माँ। तो इसीलिए बहुत अनएक्सपेक्टेड जो कहते हैं ना आप रिजल्ट चाहते हो, वो नहीं होता। इसीलिए पेरेंट्स को कभी सुना देना मेरी बात, ठीक है ना? आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी अलाइव एंड हैप्पी। सबसे पहले ये जरूरी है। जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ निकालती है और बहुत अच्छा कर जाती है, और इतना अच्छा कर जाती है कि शायद उन्होंने सपनों में नहीं सोचा होगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए फॉर दैट यू विल हैव टू बी अलाइव मेंटली एंड फिजिकली, या हेल्दी। इसीलिए तो पैदा किया तुमने, खिलाओ, काहे नहीं खिलाओगे? हाँ? घर में बैठ के अगर तुम्हारे पापा देख रहे होंगे मेरा क्लास ना, तो वो एकदम ऑनलाइन जूता भेजेंगे मुझे। चलो आजा वापस। मैंने क्या कहा कि अगर उन्हीं में से एक है, ठीक है ना? अगर मैंने कहा कि बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, और फिर इसको और बागी को कंपेयर करना है। कंपैरिजन में आप क्या लगाओगे? कंपैरिजन में एनी अदर मेटल कहा, मेटल मतलब सिंगुलर नाउन, या फिर कह सकते थे गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन ऑल अदर मेटल्स। ये रहा। ये तीनों मार, तेरे पापा मुझे मारेंगे, कहेंगे अच्छा यही सिखाती है। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दो, बहुत कामयाब हो, लेकिन जिंदगी रहेगी तो बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है ना? मेंटली थोड़ा सा स्टेबल रहोगे, बहुत कुछ कर लोगे बेटा। इतना आपकी उम्र इतनी नहीं हो गई
कि आप इतना ज्यादा टेंशन लो और जिंदगी में अच्छा ही करोगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इतना बन जाना अंदर से, इतना स्ट्रॉन्ग कि बस लाइफ है, मेरे चार हाथ पैर सही सलामत है, तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। लेकिन उसके लिए पहला, सबसे पहले बेटा, कहते हैं ना मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता, मुझे ऐसा महसूस कराया जाता था ना कि तुम तो पागल हो, ठीक है, तुम मेंटली पागल हो गई। क्योंकि जब आपका कोई चीज छीनता है ना तो आपको गुस्सा आता है, आपको अंदर से बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। तो मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जाता तुम तो पागल हो। और सही में उस जगह पे कोई भी अगर मेंटली वीक औरत होती ना तो सही में आपा खो के, क्योंकि उन लोग ऐसी हरकतें करते थे कि मैं पागल जैसा हूं और मैं उन पर कुछ हमला कर दूं या कुछ ऐसा कर दूं जिसके बाद मैं अंदर हो जाऊं। तो आदमी को है ना ऐसे कंडीशन कई बार जानबूझ के किया जाता है, और हम में से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना अनजाने में ये काम कर जाते हैं। और बच्चा क्या करता है, अब जब फ्रस्ट्रेटेड होता है तो सामने उनकी माँ है जो बहुत प्यार करती है, पापा है जिसके लिए तड़प है अंदर, तो वो हार्म खुद को पहुंचा बैठता है। और हम तो एक ही चीज मानते हैं भाई, बाल बच्चे जिंदा रहे और माँ बाप उसके सामने, पहले माँ बाप का डेथ हो, बच्चे का डेथ बाद में हो। वरना वो जो पेन होता है ना वो पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर वो एक एक चीज सोच सोच के रोते हैं। तो इसलिए मैं मानती हूँ बच्चा जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, अपना जिंदगी खुद कुछ ना कुछ कर ही लेता है। चलो सुनो, ये क्या कहा मैंने, कंपैरिजन करना है। और वो गोल्ड उसी कैटेगरी का, जैसे गंगा, अगर मैं कहूं द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया, है ना, एनी अदर रिवर, क्यों कहा, क्योंकि गंगा भी भारत में है। लेकिन अगर हम नाइल नदी की बात करें, जिसको हिंदी में नील कहते हो, तो अगर मैं कहूं डज नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी जो था डायमंड वाला केस भी 14 नंबर, तब मैं कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन के लिए एनी अदर मेटल, एनी अदर रिवर, एनी अदर मेटल, या फिर अदर नहीं लगाएंगे आप, एनी मेटल या ऑल द मेटल्स, यानी अब हम अदर नहीं लगाएंगे क्योंकि गंगा भारत में है लेकिन नील भारत में नहीं है। तो क्या कहेंगे, द नाइल इज लॉन्गर देन एनी रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर ऑफ द वर्ल्ड होगा बेटा। वर्ल्ड से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इंडिया की किसी भी रिवर से कंपेयर कर रहे हैं, तो एनी रिवर ऑफ इंडिया होगा, ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। अब जैसे बीटिंग वंस वाइफ, वो भी क्राइम है, ठीक है ना, वो क्राइम में आता है। इसीलिए एज हीनियस, हीनियस का मतलब होता है जघन्य, जो बहुत अपराध एक है जो सीरियस अपराध है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन में आता है बेटा, इसको कोर्ट बहुत सीरियसली लेती है। एनी अदर क्राइम, ठीक है। 14, हम लोग 15 तक कर चुके हैं, अब 16 में आते हैं।
शिवानी। हो गया? लेबोरियस, अच्छा तो मैंने क्या लिख दिया? हाँ ठीक है, सुनो। माई हाउस इज 4 times बिगर देन योर्स। बेटा गलत हो गया, सुनो क्या। अब क्या कहोगे, मेरा घर तुम्हारे घर से 4 गुना और बड़ा है? नहीं, आप कहोगे 4 गुना बड़ा है। 4 गुना और बड़ा है नहीं बोल रहे हो, 4 गुना बड़ा है। तो 4 times बिगर नहीं होगा, 4 गुना बड़ा है। अब एक पंगा हो गया, 4 times के साथ बिग हम कर दिए, क्योंकि और बड़ा है तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बिगर के साथ दैन आता है भाई, और बिग के साथ दैन नहीं आता है। फिर जब भी आपको पॉजिटिव डिग्री चाहिए ना, तो एस प्लस पॉजिटिव डिग्री, बताया था ना, एस के साथ पॉजिटिव डिग्री आता है। ऐसे करो, 4 times एज बिग एज योर्स। लेकिन इसमें एक और रूल याद रख लेना बेटा, 16 नंबर में, कि जब भी हम एक्स टाइम्स यूज करें या ट्वाइस, ट्वाइस, ऐसा जब वर्ड यूज करोगे ना, ट्वाइस, थ्राइस, 4 times, 5 times, तब इनके साथ आप पॉजिटिव डिग्री लगाओगे। अब मैं पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर भी तो सही होना चाहिए। एस नेगेटिव होता सेंटेंस तो सो एस हो जाता। माई हाउस इज नॉट 4 times सो बिग एज योर, नेगेटिव में नॉट हो जाता। दिस इज द मोस्ट यूनिक आर्ट। अब ये गलत हो गया बेटा, यूनिक का मतलब होता है अपने जैसा सिर्फ एक, तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। हालांकि अभी हाल में एसएससी ने मेंस में गड़बड़ कर दिया, द मोस्ट यूनिवर्सल को सही बना दिया, जबकि वो पहले उन्होंने टेंटेटिव आंसर की में सही दिया था। अब किसी ने करेक्शन भेज दिया होगा तो उन्होंने द मोस्ट यूनिवर्सल को सही मान लिया। अब फिर जब अपना ही आंसर गलत कर दिया, तो उस पर कायम रहने के लिए उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश का हवाला दे दिया। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से तो बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी फिर तो एसएससी ने गड़बड़ कर दिया। यूनिक का मतलब होता है वन ऑफ इट्स काइंड। तो द मोस्ट नहीं आएगा और यूनिक आर्ट होगा। यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम मोर और मोस्ट नहीं लगाते। सर्टेन एडजेक्टिव्स डू नॉट टेक मोर एंड मोस्ट। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बेटा वो मीनिंग में ही कंप्लीट होते हैं, इनको जरूरत नहीं है। अब जैसे यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अपने जैसा इकलौता। जब आप बहुत अच्छा करते थे स्कूल में तो आपको एक्सेलेंट मिलता था, अब एक्सेलेंट के साथ भी नहीं आएगा। मोस्ट एक्सेलेंट थोड़ी मिलता है किसी को। आप इसी का पूरा लिस्ट लिख लो पहले तुम, उसके बाद आगे चलेंगे।
एटसेट्रा इसलिए लिख दिया ना बेटा, क्योंकि सारे शेप्स हो जाएंगे फिर तो। एटसेट्रा मतलब ऑल शेप्स। आउटस्टैंडिंग भी कर सकते हो। हम्म, हो गया। देखो जरा इसमें बेटा, यूनिक, एक्सलेंट, एटर्नल, फॉरएवर, एवरलास्टिंग, ये तीनों का वर्ड का मतलब होता है हमेशा के लिए। ये तीनों वर्ड हो गए हमेशा के लिए। एवरलास्टिंग मतलब हमेशा के लिए लास्ट करने वाला। फेटल, डेडली, इन दोनों का मतलब है जानलेवा। जानलेवा। प्री, परफेक्ट, परफेक्ट मतलब एकदम बिल्कुल जैसा होना चाहिए ऐसा। एम्प्टी, मेजर 18 साल से ऊपर, माइनर 18 साल से नीचे। वेकेंट, खाली। एम्प्टी और वेकेंट, खाली। सुप्रीम, एपेक्स, पैरामाउंट, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, सर्वोच्च। ट्राइंगुलर, 3 कोण वाला। रेक्टेंगुलर, 4 कोण वाला। ओवल, अंडाकार। परपेंडिकुलर, एक दूसरे से पैरेलल, सॉरी एक दूसरे का 90 डिग्री पैरेलल भी हो सकता था इसमें। आउटस्टैंडिंग भी। बेटा मैं इसमें दो छोड़ रही हूं, एक तो है यूनिवर्सल और एक है यूबिक्विटस। मेंस में क्वेश्चन आया था, सिनेमा इज द मोस्ट यूनिवर्सल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एसएससी ने टेंटेटिव आंसर की में द मोस्ट यूनिवर्सल को काट के अयूनिवर्सल किया था, लेकिन फिर से फाइनल आंसर की में द मोस्ट यूनिवर्सल दे दिया, जिसके कारण बच्चों ने इनका हाईकोर्ट में केस भी किया, लेकिन उसमें एसएससी ने मॉडर्न इंग्लिश का हवाला देके उसको कह दिया कि सही है, तो इसीलिए वो वर्ड को मैंने इसमें से हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आओ। शी इज मोर लेबोरियस एंड वाइज, गलत है। शी इज मोर लेबोरियस लगा रहे हो तो वाइजर लगाओ। क्यों? क्योंकि जब भी आप कंजंक्शन से जोड़ते हो तो सेम डिग्रीज को जोड़ते हो, यानी कंजंक्शन जॉइंस सेम डिग्रीज। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को जोड़ेंगे, कंपेरेटिव है तो कंपेरेटिव को जोड़ेंगे, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव को जोड़ेंगे। शी इज फेयर बट नॉट एज ब्यूटीफुल एज यू। मैंने कहा था ना पॉजिटिव डिग्री है तो एस लगाओ, लेकिन बेटा एक चीज और बताया था कि कंपेरेटिव है तो दैन भी लगाओ। वो कह रहा है कि वो लड़की तुमसे गोरी तो है लेकिन तुम्हारी से सुंदर नहीं। सेम यहां पे नेगेटिव था तो हमने सो लगाया, लेकिन एज गायब है, वो होना चाहिए था। मोर एक्सपीरियंस्ड के साथ हमने दैन लगाया है, देखो। और इसी पे हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे कि कैसे पॉजिटिव को कंपेरेटिव बनाते हैं, कैसे कंपेरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये 19 और 20 का आप स्ट्रक्चर देख लो पहले। 19 और 20 ये कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसके साथ आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों लगा रहे हो, कंपेरेटिव डिग्री दोनों लगा रहे हो। भाई दोनों लगा रहे हो तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ दैन एंड पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, एस। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सो एस आएगा। ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर सही रखना है, ये ध्यान रखना। हमने पॉजिटिव डिग्री के साथ एस लगाया था, कंपेरेटिव के साथ दैन लगाया था, लेकिन दोनों का जब मिला दिए तब तो सही होना चाहिए ना। ठीक है बस इतना ही रहने दो आज। ठीक है, आज इतना ही रहने दो।